नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट भक्त में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैसे कि भी लॉकडाउन अभी कई जगह पर अनलॉक हो रही है, तो अनलॉक से जुड़े एक स्टॉक के बारे में जो एक काफ़ी बेनिफिशियरी होगा। एंड वो स्टॉक का नाम है इंडियन होटल्स कंपनी के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखो, टाटा ग्रुप की एक बहुत ही शानदार कंपनी है एंड होटल सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है ये। ठीक है। बेसिकली जो कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में कंपनी का होटल्स, रिजॉर्ट, जंगल सफारी प्लेसेस, स्पा है एंड इन फ्लाइट कैटरिंग है, रेस्टोरेंट भी कंपनी का है। इस ग्रुप इसका एंड इसका सब्सिडरी ये टाटा की बेसिकली सब्सिडरी है इंडियन होटल्स के बारे में। फिलहाल आज की बात को तो आज 7 जुलाई 2021 को स्टॉक लगभग 3.56% अप है। दिन भर में लगभग ये 5% स्टॉक अप था। आज इसने 157 का भी इसने हाई मारा था। ठीक है। अगर इसके वेबसाइट पे हम लोग चले तो देखो, वेबसाइट पर पता चला कंपनी के थोड़ा सा बिजनेसेस के बारे में आपको पता है। होटल बिजनेस है बेसिकली। ठीक है। इनके एटलीस्ट 84 होटल्स इंडिया में है। श्रीलंका में भी 3 होटल्स है, मालदीव, नेपाल, भूटान में एक एक होटल है, सॉरी, मलेशिया, नेपाल, भूटान में एक एक होटल है, मालदीव में 2 होटल है, साउथ अफ्रीका में 1 होटल है। और ओवरऑल देखा जाए तो 12 कंट्री में कंपनी का बिजनेस है। ठीक है। 100 से ज़्यादा लोकेशंस में कंपनी है, 70 प्लस स्पास हैं, 200 प्लस होटल्स हैं, 400 प्लस रेस्टोरेंट्स हैं और 2500 प्लस रूम्स है। ठीक है। तो अनलॉक से जुड़ी अगर आप किसी स्टॉक को बेट करना है तो जैसे आप अभी आप बहुत सारी पिक्स देख रहे होंगे कि मनाली के भाई इतना भीड़ हो गई है वहाँ पे। पहले तो हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिलते थे, अभी होटल्स में बेड्स नहीं मिल रहे हैं। तो वहाँ पे इतनी सारी भीड़ हो गई, तो अभी टूरिज्म सेक्टर बूम हो रहा है बिकॉज बहुत सारे लोग घर में बैठ के बोरिंग हो गए होंगे। डेफिनेटली बोरिंग हो गए, मैं खुद सोच रहा हूँ ट्रैवलिंग कहीं करने का। ठीक है। तो इसीलिए साथ ये स्टॉक पे आप थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। इसका चार्ट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्ट पे भी स्टॉक एक काफ़ी अच्छे खासे जोन में आ गया है। ठीक है। अब चलते हैं इसके हम चार्ट पे। तो चार्ट पे कंपनी अभी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के जोन में घुस चुकी है। ऑल टाइम हाई का जोन है ये है ऑलमोस्ट 150 से लेके 165 जो इसका ऑल टाइम हाई जोन है। फिलहाल ये 152 के भाई में दिख रही है। तो फिलहाल स्टॉक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई का जो जोन है उसमें घुस चुके हैं। तो मैंने उसको ये मार्क करके दिखाया हुआ है ऊपर। ठीक है। स्टॉक का एक रेजिस्टेंस सा रहा है लगभग ये 150 का लेवल। स्टॉक का 2008 में भी रेजिस्टेंस था जो उसको ब्रेक होकर स्टॉक लगभग नीचे 32 का हाई मारा। उसके बाद स्टॉक अच्छे से रिकवरी की, बट उसके बाद स्टॉक ने 2019 में 164 का हाई मारने के बाद स्टॉक कंटिन्यू से गिर के मार्च में नहीं, यानी कि मई 2020 में 62 रुपीज़ का लो बनाया एंड वहाँ से एक अच्छा खासा ऑफ मूव बना के आज स्टॉक ने 157 का हाई मारा है। ठीक है। तो एक बार हम चलते हैं इसके वीकली चार्ट पे। देखो, वीकली चार्ट पे स्टॉक एक छोटा सा रेजिस्टेंस था लगभग 139 का। बट ये जब सेकंड वेव आई तो स्टॉक वहाँ से भी कंटिन्यू से गिर के इसने 93 का लो बना दिया एंड वहाँ से स्टॉक अब एक ये जो रेजिस्टेंस है इसको इसने ब्रेकआउट दिया एंड नेक्स्ट कैंडल में, ये वीकली कैंडल है, उसने अच्छा सा रिटेस्ट करके अब ये एक ऊपर की तरफ जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि इसी वीक में ये अपना जो इसका ऑल टाइम हाई जोन है 165 का, इसको ब्रेक करके आराम से आपको 170 180 में दिखाई देगा। ठीक है। एक बार हम इसका देखते हैं डेली चार्ट। तो देखो, डेली चार्ट भी ऑलमोस्ट वही दिखाई दे रही है। ठीक है। यहाँ पे देखो एक वी शेप रिकवरी मुझे यहाँ पे दिख रही है। स्टॉक यहाँ पे डाउन हुआ है एंड यहाँ से ऊपर मुझे जाते हुए दिख रहा है। एक वी शेप रिकवरी की बात करें तो मुझे ये स्टॉक में दिखता है कि ये कि यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। तो देखो, अगर आपके पास इसमें पोजीशन बना के रखी हुई है तो इसको आप आराम से होल्ड करो तब तक जब तक कि थर्ड वेव का कुछ न्यूज़ वगैरह ऐसा कुछ आए ना। बट जहाँ पर भी अगर आप सुनो कि अगर देखो, पहले आप कहीं भी सुनो कि अगर ऐसा कुछ अनलॉक वाला हो रहा है तो इसको आप आराम से प्रॉफिट बुक वहाँ से निकल लो। फर्स्ट, अगर आप इसको अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए रखने वाले हो तो देखो, होटल इंडस्ट्री अब जैसे ही ये कोविड खत्म होगा, टूरिज्म सेक्टर विल बूम। और वो बहुत ही तगड़ी, जैसे आप देखो कि बहुत सारे अंडर परफॉर्म सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ही टूरिज्म सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो अगर इसको आप लॉन्ग टर्म में करते हो तो जैसे कि आप अभी देखो, इसने हाल ही में एक लो बनाया था लगभग 125 का। ठीक है, इस लेवल का। तो अगर इसको आपको और नीचे मिल जाए तो लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग इसको आप यहाँ पे आराम से आप बाय कर सकते हो। मतलब 100 से लेके आप 100 के लेवल का इसको आप आराम से जब भी ये आए तो आप बाय कर सकते हो। 100 के नीचे का आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस रहेगा अगर आप लॉन्ग टर्म भी होल्डर हो। बट 100 के नीचे आना थोड़ा सा अब इसके लिए डेंजर जोन हो सकता है। बट थर्ड वेव अगर नहीं आएगा तो फिर इसको आप आराम से होल्ड करो। ज़्यादा नीचे का स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस ज़्यादा बिहाई के रखो, वो 125 का स्टॉप लॉस लेके इसको आप आराम से होल्ड करो। बहुत जल्दी स्टॉक आपको 170 180 और सब कुछ ठीक रहा तो 200 से 300 लेवल पे आपको ये आराम से दिखाई देगा। मतलब ऑलमोस्ट ये स्टॉक डबल होने पर मुझे लगता है कि स्टॉक ऐसे डबल हो जाएगी जिस तरह से डिमांड आ रही है। और कंपनी बहुत सारे अपने होटल्स नए नए ओपन करने वाली है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म प्लेयर की। देखो, शॉर्ट टर्म प्लेयर है तो एक बार हम लोग चेक करते हैं मूविंग एवरेजेस क्या बता रहा है हमें। तो देखो, यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसने 200 दिन को, 100 दिन को, 50 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर में आया है अभी 140 के लेवल्स का। और यहाँ पे देखो, जो 100 दिन 50 दिन के मूविंग एवरेज है वो लगभग अभी 130 123 के भाव पे आ रही है। ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग कि अगर आपको इसमें फ्रेश पोजीशन लेनी है
तो फिलहाल थोड़ा नीचे आए तब उसमें आप पोजीशन बनाओ। हालांकि इस लेवल पे आए तो अच्छा खासा पोजीशन बनाओ, ठीक है। स्टॉप लॉस अगर आपको थोड़ा सा नीचे का रखना तो 125 का हो जाएगा, बट उतना भी नीचे नहीं, तो आप आराम से इस लेवल का स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ये लेवल का। और ये लेवल अराउंड है लगभग 140 का, ठीक है। तो लगभग मुझे लगता है कि 140 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा यहाँ पे आप इसका पोजीशन ले सकते हो, बट ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो थोड़ा सा अगर आप नीचे भी अराउंड 134 का भी अगर आप इस लेवल पे अगर पोजीशन बनाओ 130-35 का, तो वो एक सेफ साइड रहे। तो एक अराउंड 135 का स्टॉप लॉस के साथ इसे आप पोजीशन बना सकते हो। अगर स्टॉक एक अच्छा खासा ब्रेकआउट यहाँ पे दे देता है और ऐसी कोई अनलॉक वाली थीम कुछ फिर से लॉकडाउन वाली थीम नहीं होती है, तो फिर ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। बट ये न्यूज़ पे आप फोकस रखना कि ये अनलॉक वगैरह कुछ ना हो, ठीक है। अभी सॉरी, लॉकडाउन वगैरह कुछ ना हो, अनलॉक होगी सब कुछ। अभी जितने भी अभी टूरिज्म है और ज़्यादा बूम होगी तो स्टॉक भी भागेगा। बट जहाँ कुछ लॉकडाउन की बात होगी तो स्टॉक थोड़ा सा रेड जोन में आ सकता है, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको थोड़ा पास रिटर्न की, तो देखो आज लगभग 3% इसमें ऊपर दिखाई दे रहा है। एक वीक की बात करूं तो एक वीक में स्टॉक लगभग 7.89% ऊपर दिखाई दे रहा है। 1 मंथ की बात करूं तो 1 मंथ में स्टॉक ने 12% की रिटर्न दिया है। ईयर टिल डेट की बात करूं 2021 में इस स्टॉक ने 26.94% की रिटर्न दी है। एक साल की बात करूं तो एक साल में इस स्टॉक ने 79% की रिटर्न दिया है। और 3 साल की बात करूं तो 3 साल में इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20% रिटर्न दिया है। और 10 सालों की बात करूँ तो 10 सालों में इस स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है वो लगभग 100% तक के रिटर्न है, ठीक है। देखो एक मिड कैप स्टॉक है, 17,452 करोड़ की मार्केट कैप है, ठीक है। इसके अगर रिजल्ट देखो तो रिजल्ट कुछ खास देखने का फायदा है नहीं, बिकॉज आपको रिजल्ट देख के लगा होगा कंपनी का ऑलमोस्ट बहुत जगह प्रॉफिट। जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट कमाई थी पहले 74 करोड़ का, वो कंपनी मार्च 2021 में 91 करोड़ का लॉस करती है। तो फिलहाल भी सारे होटल्स बंद है, तो इस पर बात करना बनता नहीं अभी। प्रमोटर के पास देखो 40.75% की होल्डिंग है, एफ के पास 12.27% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 19.70% की होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.63% की होल्डिंग है, नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 17.81% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 1.84% की होल्डिंग है, ठीक है। देखो मेजोरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर के पास है, गिरवी रखे हुए कोई भी शेयर की प्रॉब्लम में है नहीं। म्यूचुअल फंड की 14 स्कीमों के पास 19.7% की स्टेक है, यानी कि ऑन एन एवरेज एक म्यूचुअल फंड के पास 1% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। एफ की बात करें तो 130 एफ के पास 12.27% की स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो टाटा सन के पास 38% की, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो वो निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी के पास है 4.34% की। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 15.52% की होल्डिंग है, ठीक है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, मिड कैप स्टॉक है, ऊपर से इसमें टाटा का भरोसा, टाटा कंपनी की यहाँ पे टाटा देखो टाटा की सब्सिडरी कंपनी है, टाटा का भरोसा यहाँ पे जुड़ गया। कंपनी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, तीनों चार्ट स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट अगर ये लॉकडाउन वाला थर्ड फेज की स्टार्ट नहीं होता तो इट इज़ विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट स्टॉक, ठीक है। तो वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।